जोशीमठ में सरकार ने मौजूदा संकट को देखते हुए सर्वेक्षण का काम तेज कर दिया। भूवैज्ञानिक, इंजीनियर्स के साथ साथ एक्सपर्ट्स की टीमें दिन रात लोगों को इस परेशानी से छुट्टी दिलाने में लगी हुई हैं। सरकार कह रही है कि पहले जिम्मेदारी है कि लोगों की जान और उनके माल के नुकसान को रोकें। अब देखना यह होगा कि कैसे जोशीमठ के लोग इस डर खौफ से उबर पाएंगे, क्योंकि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। जोशीमठ के कई इलाकों में लैंडस्लाइड, धंसती जमीन, दरकती दीवारों के कारण से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। जो अपने घर में रह रहे हैं, उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आ रही। जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं या जमीन का हिस्सा धंस गया है, वो लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन कर चुके हैं। प्रशासन की टीम भी लगातार ऐसे घरों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा कहर मारवाड़ी इलाके में देखा जा रहा है। यहां कई जगह से देखिए कैसे जमीन के अंदर से मटमैले पानी का लगातार रिसाव तेज होता जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉलोनी की दीवारों को फाड़कर पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। जो पूरा जोशीमठ है, जोशीमठ के 9 वार्ड है, भूत हसाव की ग्रस्त में है। अब भूत हसाव के साथ यहाँ पे जगह जगह से पानी निकलना शुरू हो गया। पानी की मात्रा जहाँ कल कुछ लीटर में थी, आज ये बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। मानो कहीं अतिवृष्टि हुई हो या बरसात के दौर में ऐसे नाले बहते हुए दिखाई देते हैं। लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है कि जोशीमठ के इन इलाकों में जमीन पर पड़ रही दरारें रोज चौड़ी होती जा रही हैं। 25 से ज्यादा घरों की दीवारों में काफी चौड़ी दरारें आने के बाद से लोगों ने अपने अपने घर खाली कर दिए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के पास जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट की कॉलोनी की दीवारें फाड़कर निकलते कीचड़ वाले पानी को देखिए। दूसरी कॉलोनियों में भी दीवारों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, अब लोगों के खेतों में भी पानी के बुलबुले निकलने शुरू हो चुके हैं। जोशीमठ पर अचानक आई इस अनजानी आपदा से परेशान लोगों ने अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले रात में जोशीमठ में मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण से ही पहाड़ पर धंसाव की ये मुसीबत पैदा हुई है। इसको प्राकृतिक आपदा कहा जाए या किसी उसके छेड़छाड़ की वजह से ये चीजें हो रही है। हम लोग कई दिनों से इसको देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहा है। इस बीच जोशीमठ में जेपी कॉलोनी से करीब 35 मकानों को खाली करा लिया गया और जिन मकानों में चौड़ी दरारें आ चुकी हैं, उन मकानों में से अब तक 77 परिवार हटाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके के पोस्ट ऑफिस की दीवारों में भी दरारें आ गईं, उसे भी शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे ऑफिस के ही सीधा सामने है ये नाला निकला हुआ है, वो जो कल 11 और 12 बजे के बीच में है। यहाँ पे विस्फोटक के रूप में बाहर निकला। हमारा ऑफिस ठीक उसी के ऊपर से है, लेकिन वो अभी कार्यालय चलाने हेतु सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें इसको उप डाकघर जोशीमठ में
अस्थायी रूप में शिफ्ट करना पड़ रहा है। भले ही लोगों की सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि वो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और मुसीबत का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों का दल भी जोशीमठ पहुंच चुका है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। जोशीमठ पर पैदा हुआ संकट मामूली बिल्कुल नहीं है। भूगर्भीय रूप से ये शहर काफी संवेदनशील है और सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है। इस शहर में हो रहे धसाव की आशंका पहले से ही पैदा हो गई थी और सरकार की विशेषज्ञों की टीमों ने एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ में बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और दूसरे कई कारणों से जल धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट पैदा हुई है। भूगर्भीय रूप से संवेदनशील ये शहर पूर्व पश्चिम में चलने वाली रिज पर मौजूद है। शहर के ठीक नीचे विष्णुप्रयाग के दक्षिण पश्चिम में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है। ऐसे में नदी से होने वाला कटाव भी इस भू धसाव के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले विशेषज्ञों ने 16 से 20 अगस्त 2022 के बीच जोशीमठ का दौरा कर अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि इस इलाके में सुरक्षा कार्य करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को दूसरी जगह विस्थापित करना होगा। सरकार इस विकल्प पर अब विचार कर रही है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक।